सिर्फ 2025 में YouTube ने नियरली 50 से ज्यादा अपडेट्स लॉन्च करे अपने प्लेटफॉर्म के लिए, जिनमें से 30 फीचर्स तो उन्होंने लिटरली में सिर्फ एक सिंगल इवेंट के अंदर ही लॉन्च करे। बट 90% लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है। एंड इन 30 फीचर्स की वजह से आने वाले टाइम में YouTube पूरा बदलने वाला है। तो अगर आप एक यूट्यूबर है या फिर यूट्यूबर बनने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो को गलती से भी स्किप मत करना, वरना आपको समझ ही नहीं आएगा कि YouTube पे हो क्या रहा है। इस वीडियो के अंदर मैं YouTube के वो सारे 30 अपडेट्स को डीप में एक्सप्लेन करूंगा विद प्रोज एंड कॉन्स। तो शुरू करते हैं सबसे पहले अपडेट से, जो कि है VO3 इंटीग्रेशन फॉर शॉर्ट्स। YouTube शॉर्ट्स क्रिएशन टूल के अंदर VO3 को इंटीग्रेट किया जा रहा है, यानी कि आप लोग लिटरली में अपने शॉर्ट्स के अंदर सिर्फ प्रॉम्प्ट लिख के ही किसी भी ऑब्जेक्ट को ऐड कर सकते हो। बिना स्टूडियो बनाए आप बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हो, या फिर सिर्फ अपनी इमेज को अपलोड करके उसके अंदर मोशन दे सकते हो, या फिर टोटली जीरो से एक AI शॉर्ट बना के उसे अपलोड कर सकते हो। एंड ये सब YouTube क्रिएशन टूल के अंदर ही होगा। बेसिकली इस फीचर से YouTube और नए क्रिएटर्स को अपने प्लेटफॉर्म पे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट कर रहा है, ताकि YouTube पे ज्यादा वीडियोस हो एंड वो लोग ज्यादा एड्स दिखा के ज्यादा पैसे कमा सके। अब इसका फायदा ये है कि जो लोग एंटरटेनमेंट या स्टोरी टेलिंग वाले शॉर्ट्स बनाते हैं उनके लिए वीडियो क्रिएशन बहुत आसान हो जाएगा और ऑडियंस का रिटेंशन लेना भी आसान हो जाएगा। लेकिन नुकसान ये है कि एज अ व्यूअर आपको आने वाले टाइम में बहुत सारे AI शॉर्ट्स देखने को मिलने वाले हैं, यानी कि सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो ब्रेन रॉट कंटेंट। अपडेट 2, AI एडिट फर्स्ट ड्राफ्ट। YouTube एक ऐसा AI इंटीग्रेट कर रहा है अपने सिस्टम में जो कि आपके शॉर्ट्स को खुद ही एडिट कर देगा। यानी कि अगर आप अपनी रॉ क्लिप देते हो YouTube को, तो वो उसमें कट्स, कैप्शन, म्यूजिक और पेसिंग अपने आप करके एक रेडी टू पब्लिश शॉर्ट क्रिएट कर देगा। यानी कि जो लोग बस एडिटिंग का आलस करके अभी तक कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट नहीं कर रहे थे, वो लोग भी अब कंटेंट बनाएंगे, क्योंकि एंट्री रेजिस्टेंस कम हो गया है। उनको बस खुद को रिकॉर्ड करना है और शॉर्ट रेडी हो जाएगा अपलोड के लिए। अब इसका फायदा न्यू क्रिएटर्स को है, क्योंकि उनका टाइम कम लगने वाला है कंटेंट क्रिएशन में, और नुकसान ओल्ड क्रिएटर्स को है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ही जल्दी बढ़ने वाला है। अपडेट 3, स्पीच टू सॉन्ग। ये एक बहुत ही यूनिक सा फीचर है जो कि YouTube बहुत ही जल्द लॉन्च करने वाला है। इस अपडेट के बाद अगर आप चाहें तो आप अपने बोले हुए वर्ड्स को एक म्यूजिक में कन्वर्ट कर सकते हैं शॉर्ट्स पर, यानी कि आप अपने रिदम को, पेस को, मेलोडीज को कंट्रोल कर सकते हो। नाउ रियल गेम चेंजर ये फीचर नहीं है, बल्कि इसकी वजह से जो अपॉर्चुनिटी ओपन होने वाली है वो है, अगर आपके वर्ड सॉन्ग में कन्वर्ट हो जाए तो आपके पास वॉइस ID के साथ साथ एक म्यूजिक ID भी होगी, ठीक जिस तरह सिंगर्स के पास होता है, जिसका सीधा सीधा मतलब ये है कि आप अपने म्यूजिक को या फिर आवाज को लाइसेंस की तरह यूज कर सकते हो और अपनी अर्निंग को इंक्रीज कर सकते हो। म्यूजिक लाइसेंस ऑलरेडी एक बिजनेस मॉडल है जो कि फॉरनर्स यूज कर रहे हैं शॉर्ट्स में, एंड शॉर्ट से ही वो लोग लॉन्ग फॉर्म से ज्यादा अर्न कर रहे हैं। और अगर यूट्यूब ये चीज हर किसी के लिए एसेसिबल कर देगा तो क्रिएटर्स की इनकम के लिए ये एक नया स्ट्रीम ओपन हो जाएगा। इसके बारे में अभी ज्यादा क्लैरिटी नहीं है, लेकिन ओवरऑल कहूँ तो फायदा क्रिएटर्स को है, क्योंकि उनकी अर्निंग इंक्रीज हो सकती है, और नुकसान सिंगर्स एंड म्यूजिक आर्टिस्ट को है, क्योंकि उनको अब आम जनता से भी कम्पीट करना पड़ेगा। अपडेट 4, आस्क स्टूडियो। अगर आप अपने YouTube स्टूडियो में जाओगे तो आपको यहाँ पे एक फीचर दिख रहा होगा आस्क स्टूडियो का। ये बेसिकली आपका AI असिस्टेंट है जो कि YouTube ने स्टूडियो के अंदर ही इंटीग्रेट कर दिया है। इसकी वजह से अब आपको अपने एनालिटिक्स को मैनुअली बैठ के डाटा साइंटिस्ट की तरह पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। आप लिटरली में इस AI असिस्टेंट से सब कुछ पूछ सकते हैं, अपनी वीडियो से रिलेटेड, मैट्रिक्स से रिलेटेड, सजेशंस के लिए एंड एनीथिंग। आपके पास एक डीप डिटेल्ड आंसर होगा आपके एनालिटिक्स के बेसिस पे, यानी कि आप एक रियल कन्वर्सेशन कर सकते हैं अपने चैनल के साथ। सो बेसिकली अब आपके पास कोई एक्सक्यूज नहीं बचा है ये बोलने का कि मुझे YouTube समझ नहीं आता, क्योंकि जो काम पहले डाटा ड्रिवन था अब वो सिर्फ एक कन्वर्सेशन बन के रह गया है। अब इसका फायदा ये है कि एज अ क्रिएटर आपके पास स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर होगा कि आप क्या गलत कर रहे हो, क्या सही कर रहे हो एंड कैसे ग्रो कर सकते हो। और इसका नुकसान, ये एक लौता अपडेट लगा मुझे जिसका कोई नुकसान नहीं है, सिर्फ फायदा ही है। लेकिन आप लोग आज स्टूडियो से अपनी ग्रोथ तब तक नहीं कर सकते जब तक आप उससे सही क्वेश्चन ना पूछो एंड उनके आंसर्स को सही तरीके से समझ के इम्प्लीमेंट ना कर दो। इसलिए मैंने सही क्वेश्चन की एक प्रॉम्प्ट लिस्ट बनाई है, जिसके अंदर आंसर के अकॉर्डिंग मैंने स्ट्रेटेजीज भी लिखी हुई है। तो अगर आप लोग इस लिस्ट को एक्सेस करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। चलते हैं अगले अपडेट पे। अपडेट 5, डबिंग विद लिप सिंक। You won't believe, but right now YouTube पे एक सेक्शन ऑफ ऑडियंस ऐसी भी है जिनको पता ही नहीं है कि मिस्टर बीस्ट एक्चुअल में इंग्लिश में कंटेंट बनाता है, क्योंकि आज तक उनकी फीड में जो भी मिस्टर बीस्ट की वीडियो आई है वो हिंदी में ही आई है। और यही है YouTube का अगला फीचर, डबिंग विद री एनिमेटेड लिप सिंक। YouTube आपकी वीडियो को 20 अलग अलग लैंग्वेजेस में डब करके आपकी लिप सिंक उन वॉइस ओवर के साथ करके फिर ऑडियंस को उनकी प्रेफर्ड लैंग्वेज में दिखा रहा है। एंड मोस्ट अमेजिंग थिंग इज, रिसेंट डाटा के अकॉर्डिंग ऑडियंस डब वीडियो को 75% ज्यादा देख रही है कंपेयर टू ओरिजिनल वीडियो, विच सिंपली मीन्स ये फीचर और ज्यादा अपडेट होने वाला है और भी ज्यादा बेहतर होने वाला है आने वाले टाइम में। नॉइस फीचर का फायदा ये है कि अब आप ग्लोबल मार्केट में भी अपने कंटेंट को शो कर सकते हो। बेसिकली जैसे पहले अलग अलग लैंग्वेजेस के लिए अलग अलग चैनल्स खोलने पड़ते थे, अब आपको वो नहीं करना पड़ेगा। अपनी नेटिव लैंग्वेज में ही वीडियो बनाओ और वो ऑटोमेटिकली 20 लैंग्वेज में डब हो जाएगी। लेकिन इसका नुकसान ये है कि अब जो लोग पहले फॉरेनर्स की वीडियो नहीं देख रहे थे
वो भी अब उनकी वीडियोस देखेंगे। विच सिंपली मीन्स कि अब आपका कंटेंट सिर्फ इंडियन क्रिएटर्स के साथ ही नहीं बल्कि फॉरेनर क्रिएटर्स के साथ भी कम्पीट करेगा। बेसिकली द गेम हैज गॉन ग्लोबल नाउ। अपडेट 6, A/B टेस्टिंग एंड एनालिटिक्स। ये फीचर ऑलरेडी आप में से मैक्सिमम लोगों को दिख चुका होगा। यूट्यूब पे अब आप वीडियो अपलोड करते टाइम थंबनेल की A/B टेस्टिंग करने के साथ साथ 3 टाइटल्स की भी अब टेस्टिंग कर सकते हो। बेसिकली आप एक थंबनेल के साथ 3 अलग अलग टाइटल एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, या फिर एक टाइटल के साथ 3 अलग अलग थंबनेल ट्राई कर सकते हो, या फिर 3 अलग थंबनेल्स एंड टाइटल्स एक साथ ही एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। यूट्यूब एक क्लिक टू वॉच वीडियो प्लेटफॉर्म है, जिसका सिंपल सा मतलब ये है कि अगर आपकी पैकेजिंग अच्छी नहीं है तो वीडियो किसी काम की नहीं है। इसलिए यूट्यूब ने अब पैकेजिंग को भी और भी ज्यादा डाटा सेंटर्ड कर दिया है, और भी ज्यादा एक्सपेरिमेंट और एनालिटिकल टूल्स के साथ। तो अगर आप लोगों को अभी तक सही तरह से A/B टेस्टिंग को यूज करना नहीं आता है तो आप लोग बहुत जल्दी अपने व्यूअर्स को लूज कर दोगे उस क्रिएटर के अगेंस्ट जिसको ये करना आता होगा। सो इफ यू वांट मी टू मेक अ वीडियो ऑन दिस टॉपिक, कमेंट A/B टेस्टिंग ट्यूटोरियल एंड आई विल मेक अ वीडियो ऑन इट। अपडेट 7, क्रिएटर लाइकनेस डिटेक्शन। यूट्यूब अपने सिस्टम में एक और AI को इंटीग्रेट करने वाला है, जिसका काम होगा ये पता लगाना कि क्या कोई बंदा अपने कंटेंट में किसी और क्रिएटर की पर्सनैलिटी को तो नहीं स्टील कर रहा है। बेसिकली ये अपडेट क्रिएटर की पर्सनैलिटी राइट्स को बचाने के लिए है। अगर कोई बंदा मेरी आवाज को क्लोन करता है, या फिर मेरे फेस को क्लोन करता है, या फिर मेरे कन्वर्सेशन के पैटर्न को भी क्लोन करने की कोशिश करता है, तो यूट्यूब के AI को पता चल जाएगा और वो या तो कंटेंट को फ्लैग कर देगा या फिर ओरिजिनल क्रिएटर तक इस बात को पहुंचा देगा, ताकि ओरिजिनल क्रिएटर एक लीगल एक्शन ले सके उसके अगेंस्ट। डिजिटल आइडेंटिटी अब एक रियल चीज है जिसको प्रोटेक्ट करना आपकी जिम्मेदारी है। रिसेंटली राज शमानी ने भी हाई कोर्ट में अपनी आइडेंटिटी राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए पेटिशन दी थी, जो कि वो जीत भी गया। यानी कि कोई भी बंदा अब राज शमानी का क्लोन यूज नहीं कर सकता है। अगर कोई ऐसा करता है तो वो एक रियल लीगल ट्रबल में फंस जाएगा और कोर्ट जाके उसे केस लड़ना पड़ेगा। इस अपडेट का फायदा यह है कि जितने भी मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने वाले क्रिएटर्स थे एंड अकाउंट्स थे, उनका धंधा अब चौपट होने वाला है। एंड अगेन, इस अपडेट का कोई नुकसान नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है जो कि यूट्यूब ने फाइनली ले ही लिया। अपडेट 8, AI पावर्ड हाइलाइट्स। यूट्यूब अब आपकी लाइव स्ट्रीम्स को AI से एनालाइज करवा के उसके अंदर बेस्ट मोमेंट्स को एज अ क्लिप कट आउट करके उसे एज अ शॉर्ट अपलोड करने का ऑप्शन देगा। बेसिकली जिस काम के लिए पहले क्लिपर्स या सोशल मीडिया हैंडलर्स की एक पूरी टीम हायर करनी पड़ती थी, वो सारा काम अब सिर्फ एक क्लिक से हो जाएगा। लाइव स्ट्रीम करो और क्लिप्स ऑटोमेटिकली कट आउट होकर अपलोड होने के लिए रेडी है आपके पास, बस अप्रूवल चाहिए। इस अपडेट से लाइव स्ट्रीमर्स को बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि उनको मैनुअली हाई रिटेंशन मोमेंट्स ढूंढ के कट आउट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सब कुछ यूट्यूब के अंदर ही हो जाएगा। इस फीचर का कोई नुकसान तो नहीं है, लेकिन बस एक ड्रॉबैक है कि जो कटआउट्स ऑटोमेटिकली बने हैं वो एडिटेड नहीं होंगे, बिल्कुल रॉ क्लिप्स होंगी। यानी कि इन रियल लाइफ ये उतना भी ज्यादा हेल्पफुल नहीं है, बट ऑब्वियसली फीचर बहुत काम का है, तो यूट्यूब फ्यूचर में इसे अपडेट कर ही देगा। तो बेसिकली क्लिपर्स की जॉब भी अब खतरे में है। अपडेट 9, स्ट्रीम अक्रॉस फॉर्मेट्स। यूट्यूब पे आप शॉर्ट पे भी लाइव स्ट्रीम कर सकते हो। ये फीचर यूट्यूब ने 2023 में ही लॉन्च कर दिया था, अगर आपको नहीं पता है तो। लेकिन अब यूट्यूब ने इस फीचर को और भी ज्यादा अलग लेवल पे ले गया है। अब आप सिर्फ एक ही टाइम पे 2 अलग अलग फॉर्मेट में लाइव स्ट्रीम कर सकते हो एंड दोनों फॉर्मेट के चैट बॉक्स को एक ही जगह से मैनेज कर सकते हो। जो लोग लाइव स्ट्रीमर्स है या फिर गेमर्स है, उनके लिए बहुत ही काम का फीचर है, क्योंकि अब उनको फॉर्मेट चूज नहीं करना पड़ेगा और ना ही किसी एक फॉर्मेट की ऑडियंस को लूज करना पड़ेगा। वो अपना डेली स्ट्रीम कर सकते हैं और शॉर्ट और लॉन्ग फॉर्म की ऑडियंस दोनों उस स्ट्रीम को देखेगी और इंटरेक्ट भी करेगी। इस फीचर का फायदा ये है कि अब फ्यूचर में काफी सारे स्ट्रीमर्स आपको देखने को मिलेंगे एंड स्ट्रीमिंग इंडस्ट्री के अंदर काफी ज्यादा बड़ा बूम आने वाला है। और इस फीचर का नुकसान ये है कि जो लोग सिर्फ शॉर्ट पे लाइव स्ट्रीम कर रहे थे और कंपटीशन से बचे हुए थे, उनके लिए कंपटीशन बढ़ने वाला है। अपडेट 10, मल्टीव्यू स्पोर्ट्स। इस नए अपडेट की मदद से अब आप लोग एक ही टाइम पे 2-3 अलग अलग लाइव स्पोर्ट्स चैनल्स को एक साथ देख पाओगे बड़ी स्क्रीन पे, जैसे कि स्मार्ट टीवीज पे। यूट्यूब लिटरली में अपनी ऑडियंस को एक सेकंड के लिए भी नहीं खोना चाहता है, इसलिए अगर संडे को क्रिकेट और फुटबॉल का मैच एक साथ है तो आपको किसी एक को चूज करने की जरूरत नहीं है। दोनों को आप एक साथ ही प्ले करके देख सकते हो और अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग किसी की भी साउंड को ऑन रख सकते हो और किसी को भी ऑफ रख सकते हो। नॉइस अपडेट का फायदा ऑडियंस को है, क्योंकि उनको अब चूज नहीं करना पड़ेगा अपने फेवरेट स्पोर्ट्स के बीच में। एंड इसका फायदा यूट्यूब को भी है, क्योंकि अब वो ज्यादा ऑडियंस को एड्स दिखा पाएगा। बट इसका नुकसान एज अ ह्यूमन अब आपको होगा, क्योंकि आपको इतना ज्यादा कंज्यूम करने की आदत हो जाएगी कि आप बिना स्क्रीन के रह ही नहीं पाओगे। ऑल्दो इस अपडेट का फायदा गेमिंग इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा होने वाला है, क्योंकि जैसे जैसे ये फीचर नॉर्मल होता जाएगा, इसको गेमिंग निश के अंदर भी इंट्रोड्यूस किया जाएगा, जिसकी वजह से और भी ज्यादा ऑनलाइन गेमिंग लीग्स होने वाली है और भी ज्यादा गेमिंग ब्रांड्स पैसा खर्च करने वाली है। और इसकी वजह से और भी ज्यादा गेमिंग क्रिएटर्स पैसा कमा भी पाएंगे और बनेंगे भी। यानी कि गेमिंग की इंडस्ट्री के लिए ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। ऑल्दो यूट्यूब ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है, लेकिन ये मेरी प्रेडिक्शन है जो कि मेरे को रियलिटी में कन्वर्ट होते हुए बहुत जल्दी दिख रही है। अपडेट 11, डायनेमिक इंसर्ट ब्रांड सेगमेंट।
ये फीचर सिर्फ यूट्यूब को ही नहीं बल्कि पूरी क्रिएटर इकोनॉमी को चेंज करने की पावर रखता है। इसलिए आपको मैं थोड़ा डीप में एक्सप्लेन करूंगा विद एग्जांपल। यूट्यूब के इस अपडेट के अकॉर्डिंग अब क्रिएटर्स अपनी पुरानी वीडियो के अंदर स्पॉन्सर्स को इंटीग्रेटेड स्लॉट्स दे सकते हैं। यानी कि अगर मैं सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो अगर मुझे फिल्मोरा की एक इंटीग्रेटेड स्पॉन्सर करनी है तो मुझे दोबारा से जीरो से वीडियो बनाने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ स्पॉन्सर वाला पार्ट बना के मैं किसी भी वीडियो के बीच में उसे इंटीग्रेट कर सकता हूँ। अब इसे क्रिएटर इकोनॉमी कैसे चेंज होने वाली है वो समझो। बेसिकली अब मैं एज अ क्रिएटर किसी भी ब्रांड को एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए एड स्लॉट दे सकता हूँ। तो मान के चलो ये मेरी वीडियो है जिसपे मुझे 7 मिलियन व्यूज आए हैं, जिसमें से 1 मिलियन से ज्यादा व्यूज मुझे पिछले साल ही आए हैं। दैट मीन्स ये एक एवरग्रीन कंटेंट है, इसमें व्यूज आते ही रहेंगे। अब अगर मैं एक इंटीग्रेटेड स्पॉन्सर लेता इस वीडियो के लिए वीडियो पब्लिश होने से पहले तो मैं सिर्फ $1000 ही कमा पाता और वीडियो हमेशा के लिए यूट्यूब पे रहती। लेकिन अब डायनेमिक इंसर्ट की वजह से मैं ब्रांड को बोल सकता हूँ कि मैं 6 महीने के लिए तुम्हारा स्पॉन्सर रखूंगा और फिर हटा दूंगा। तो बेसिकली मैं एक ही साल के अंदर एक ही वीडियो पे मल्टीपल स्पॉन्सर्स ले पाऊंगा। इसके सिवाय अगर वीडियो इतनी वायरल हो जो कि मिलियंस में व्यूज ले रही है तो ब्रांड्स इवन बीडिंग भी करेंगी इस वीडियो के अंदर इंटीग्रेट होने के लिए, क्योंकि किसी को भी ऑडियंस को नहीं लूज करना है। तो जहाँ मुझे पहले सिर्फ $1000 मिल रहे थे वहीं अब उस एड स्लॉट के मुझे 2 से लेके $3000 भी मिल जाएंगे और साल के अंदर 2-3 बार वो स्लॉट अलग अलग ब्रांड्स को दे के मैं सेम वीडियो से लगभग $6000 कमा लूंगा, जहाँ मैं पहले सिर्फ 1000 कमा रहा था। यानी कि लिटरली में अर्निंग 6x हो जाएगी। ये अभी तक का बेस्ट अपडेट है यूट्यूब का जो कि क्रिएटर्स की अर्निंग को इंक्रीज करने में हेल्प करेगा और मेहनत को भी कम कर देगा। अब इस अपडेट का फायदा तो यही है कि अर्निंग इंक्रीज होगी, अपॉर्चुनिटीज खुलेगी, लेकिन नुकसान ये है कि जो क्रिएटर्स एवरग्रीन कंटेंट पे काम नहीं करते हैं वो इसका फायदा उतना नहीं उठा पाएंगे जितना बाकी क्रिएटर्स। ऑल्दो फ्यूचर वीडियो में मैं जरूर बताऊंगा कि इस फीचर को सही तरीके से कैसे यूज करके अर्निंग को इंक्रीज करना है विद डाटा एंड स्टैट्स। लेकिन तब तक के लिए चलते हैं अगले अपडेट पे। अपडेट 11 ऑटो टैगिंग। पिछले साल YouTube ने एफिलिएट आइटम्स का एक प्रोग्राम लॉन्च किया था जहाँ पे आप ऑनलाइन स्टोर्स के आइटम को अपने शॉर्ट्स में टैग कर सकते थे एंड अगर कोई उसे परचेज करता तो आपको कमीशन मिलता। लेकिन YouTube के नए अपडेट में ये चीज अब और भी ज्यादा अपग्रेड हो गई है। अब आपकी लॉन्ग वीडियोस में जिस भी प्रोडक्ट को आप यूज कर रहे हो YouTube उसे टाइम स्टैम्प को डिटेक्ट करके ऑटोमेटिकली वहाँ पे प्रोडक्ट को टैग कर देगा, जिससे कि आपकी अर्निंग इंक्रीज होगी। डेली व्लॉग्स या प्रोडक्ट रिव्यू या स्किन केयर ब्रांड्स एंड क्रिएटर्स के लिए ये एक गोल्ड माइन है, क्योंकि अब आप लोग नॉर्मल अ डे विद मी का व्लॉग बना सकते हो जिसमें प्रोडक्ट्स अपने आप ही मेंशन हो जाएंगे एंड अगर कोई इसे खरीदेगा तो आपको कमीशन भी मिल जाएगा। बेसिकली फीमेल क्रिएटर्स के लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल है, भले आप शॉर्ट बनाओ या फिर लॉन्ग फॉर्म वीडियो। इस अपडेट का फायदा क्रिएटर्स को है क्योंकि अर्निंग इंक्रीज होगी, लेकिन नुकसान में भी ऑडियंस को हो सकता है क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें वीडियो सब एंटरटेनमेंट कम और मार्केटिंग ज्यादा लगेगी। बट यूट्यूब इसका भी कोई ना कोई सॉल्यूशन निकाल ही लेगा फ्यूचर में। अपडेट 12 साइड बाय साइड एड्स। इस अपडेट के बाद यूट्यूब अब अपनी लाइव स्ट्रीम को पॉज करके एड्स नहीं दिखाएगा, बजाय आपकी वीडियो के साथ साथ ही एड्स दिखाएगा। ये अभी सिर्फ बिग स्क्रीन के लिए लॉन्च हो रहा है। टीवी पे कंटेंट देखने वाले लोग अब एड्स को स्किप नहीं कर पाएंगे क्योंकि एड लाइव स्ट्रीम के साथ ही प्ले हो रही होगी एंड जब एड आएगी तो एड की ऑडियो को प्रायोरिटी दी जाएगी, जिसको ऑब्वियसली आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो, लेकिन वो एड वहीं रहेगी जब तक खत्म नहीं हो जाती। अब इस अपडेट का फायदा तो ये है कि क्रिएटर और भी ज्यादा पैसे कमा पाएंगे, लेकिन नुकसान ये है कि कहीं ना कहीं यूजर एक्सपीरियंस खराब होगा, जिसकी वजह से यूजर को यूट्यूब प्रीमियम लेना पड़ेगा। यूट्यूब का टेक्निकली हर तरफ से फायदा होगा। अगर क्रिएटर कमा रहा है तो यूट्यूब भी कमा रहा है और अगर ऑडियंस प्रीमियम ले रही है तो भी यूट्यूब कमा रहा है। बिलीव मी एज अ क्रिएटर मुझे भी ये वन ऑफ द वर्स्ट अपडेट लगा। अपडेट 13 कोलैबोरेशन। ये फीचर अभी तक सभी क्रिएटर्स तक पहुंच चुका है एंड सभी यूजर्स ने देख भी लिया है, लेकिन इस फीचर के कुछ बेसिक नॉलेज है जो कि आप लोगों को नहीं पता है। इस फीचर की मदद से क्रिएटर एक ही टाइम पे 4 क्रिएटर्स के साथ कोलैब कर सकता है और वीडियो को अपलोड कर सकता है। वीडियो की अर्निंग एंड व्यूज अपलोड करने वाले क्रिएटर को ही जाएगी, जिसे ऑफिशियल टर्म्स में होस्ट क्रिएटर बोलते हैं, जबकि बाकी क्रिएटर्स को दूसरे क्रिएटर्स के सब्सक्राइबर की फीड में इंप्रेशन मिल जाएगा, जिससे कि उनके सब्सक्राइबर्स बढ़ने के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। लेकिन ये सिर्फ सरफेस लेवल की बात है। इन एक्चुअल कोलैबोरेशन अथॉरिटी शेयरिंग का एक मॉडल है। लेट मी एक्सप्लेन। अगर क्रिएटर ए 100 वीडियो डालता है यूट्यूब ग्रोथ से रिलेटेड जिसमें भर के ज्ञान है, तब जाके वो अपनी अथॉरिटी और ट्रस्ट बना पाएगा ऑडियंस के साथ। लेकिन वहीं अगर क्रिएटर बी जिसे थोड़ा सा ज्ञान है यूट्यूब का, लेकिन वो यूट्यूब के बड़े बड़े प्लेयर्स के साथ कोलैब में वीडियो डालता है, तो उसका ट्रस्ट स्कोर बढ़ जाएगा ऑडियंस की नजरों में। बेसिकली कोलैब से ट्रस्ट एंड अथॉरिटी शेयर होती है, जो कि ज्यादा रिवेन्यू और फेम में हेल्प करता है। तो अगर आपने अभी तक अपनी नीश में कोई दोस्त नहीं बनाया है तो ये सही टाइम है, क्योंकि फ्यूचर गेम नेटवर्क का है, वन मैन आर्मी का नहीं। अपडेट 14 पॉडकास्ट क्लिपिंग।
जब आप पॉडकास्ट अपलोड कर देते हो तो उसके बाद YouTube स्टूडियो के अंदर ही वीडियो के एडिट सेगमेंट में आपको क्रिएट शॉर्ट्स का एक ऑप्शन मिलने वाला है, जिसमें गूगल जेमिनी आपके पॉडकास्ट की स्क्रिप्ट को एनालाइज करते हुए उसके बेस्ट पार्ट्स को कट करके एक शॉर्ट फॉर्म कंटेंट बना देगा, जिसे अगेन आप सिर्फ एक ही क्लिक से अपलोड कर सकते हो। ये अपडेट पॉडकास्टर्स को बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाला है, क्योंकि अब उनको अगेन क्लिपर्स को उतना नहीं पे करना पड़ेगा जितना वो पहले करते थे। एंड इस तरह से आप सिर्फ एक पॉडकास्ट से मल्टीपल शॉर्ट्स बना के अपने पॉडकास्ट की रीच को इंक्रीज कर सकते हो। इस अपडेट का फायदा पॉडकास्टर्स को है और नुकसान उन लोगों को है जो कि क्लिक फार्मिंग का काम करते थे। अपडेट 15 लाइव प्रैक्टिस मोड। ओके, सो ऐसे बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जो कि यूट्यूब पे कभी लाइव नहीं आते, क्योंकि लाइव आने के लिए काफी सारी सेटिंग्स को छेड़ना पड़ता है एंड उसके बाद भी चीजें स्मूथ नहीं होती है। आपको लाइव ऑडियंस को कैसे एड्रेस करना है ये आपको नहीं पता होता है, लेकिन यूट्यूब के नए अपडेट के बाद ये सब चेंज होने वाला है, क्योंकि अब आप लाइव फीचर पे लाइव आने से पहले प्रैक्टिस कर सकते हो और फिर अपनी लाइव को स्टार्ट कर सकते हो। बेसिकली क्रिएटर्स को लाइव पे आने से पहले अपनी वीडियो को प्रैक्टिस करने का मौका दिया जा रहा है। तो अब जो भी लोग लाइव वीडियोस देखा करते थे या बनाया करते थे और वीडियो की स्टार्टिंग में उनको साउंड प्रॉब्लम, फ्रेम की प्रॉब्लम या फिर नर्वसनेस की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी, अब आपको कुछ भी फेस नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि लाइव होने के बावजूद ऑडियंस आपको तब तक नहीं देख पाएंगे जब तक आप ना चाहो। अपडेट 16 मेंबर्स ओनली ट्रांजिशन। ओके, सो ये अपडेट भी लाइव स्ट्रीमर्स के लिए ही है। जो लोग लाइव स्ट्रीम करते थे अभी तक उनके पास दो ही ऑप्शन थे, या तो पब्लिक लाइव स्ट्रीम करे या फिर उन लोगों के लिए लाइव स्ट्रीम करे जिन्होंने चैनल की मेंबरशिप ले रखी है। लेकिन अब इस अपडेट के बाद आप लोग एक चलते हुए लाइव स्ट्रीम के अंदर ही अपनी स्ट्रीम को मेंबर्स ओनली में शिफ्ट कर सकते हो और जब काम हो जाए तो वापस से उसे पब्लिक कर सकते हो। यानी कि आप एक ही टाइम पे फ्री वाली ऑडियंस को और प्रीमियम ऑडियंस को सर्व कर सकते हो एज अ क्रिएटर। अब इसका फायदा यह है कि अगर आप एज अ क्रिएटर सही टाइम पे शिफ्ट किया करोगे तो ऑडियंस कहीं ना कहीं परेशान होकर आपकी मेंबरशिप ले ही लेगी। नुकसान ये है कि इंडियन ऑडियंस इन चीजों के लिए तैयार नहीं है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा बैकस्लैश तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन फॉरेनर्स के लिए इनकम बढ़ाने का ये बहुत ही अच्छा तरीका है। अपडेट 17 म्यूजिक फैंडम। ये अपडेट मेनली म्यूजिक क्रिएटर्स एंड फैंस के लिए है। यूट्यूब ने सीधा सीधा बोला है कि वो म्यूजिक फैंस को और भी ज्यादा चार्ज करने वाले हैं, जिसके बदले में वो ऑडियंस को उनकी फेवरेट सिंगर्स का एल्बम रिलीज होने का काउंटडाउन प्रोवाइड करेंगे और साथ ही आर्टिस्ट की बिहाइंड द सीन प्रोवाइड करेंगे। बेसिकली यूट्यूब म्यूजिक फैंस को आर्टिस्ट के साथ ज्यादा पर्सनल लेवल पे इंटरेक्ट करवाने की अपॉर्चुनिटी दे रहा है, और अगर आप एक सिंगर हो तो हो सकता है आपकी अर्निंग भी इंक्रीज होगी। इस अपडेट का फायदा म्यूजिक इंडस्ट्री के क्रिएटर्स को होने वाला है और नुकसान ऐसा तो कुछ नहीं है। जो फैंस होते हैं उनके लिए ये चीजें शायद सेंसिबल होती है। अपडेट 18 इंस्पिरेशन टैब। YouTube ने 2025 में एक सेक्शन प्रोवाइड किया था YouTube स्टूडियो के अंदर जिसका नाम था इनसाइडर टैब, जिसका काम था आपके कॉम्पिटिटर्स को एनालाइज करना और आपको वीडियो आइडिया सजेस्ट करना। नए अपडेट के बाद YouTube ने अब अपने इस फीचर को और भी ज्यादा डेवलप कर दिया है और अब इंस्पिरेशन टैब आपको आपके डाटा के बेसिस पे, सजेशन के बेसिस पे आपको एक्चुअल परफॉर्मिंग वीडियो के आइडिया दे सकता है। इवन ये आपके एक वायरल वीडियो में से मल्टीपल वीडियो आइडियाज भी निकाल के दे सकता है। ओवरऑल आपका ब्रेनस्टॉर्मिंग का पार्ट अब इंस्पिरेशन टैब कर सकता है। इसका फायदा ये है कि जो क्रिएटर्स ज्यादा स्ट्रेटेजिक नहीं है, जिनको डाटा समझ नहीं आता है, उनको यहाँ से कंटेंट आइडिया मिल जाएगा। नुकसान ये है कि ये अभी भी उतना अच्छा नहीं है जितना थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर है, जैसे कि विडाइक्यू एंड ऑल। अपडेट 18 थंबनेल साइज एक्सपेंडेड। जहाँ पहले YouTube पे आप सिर्फ 2 MB की थंबनेल अपलोड कर सकते थे, वहीं अब नए अपडेट के बाद YouTube पे आप 50 MB की थंबनेल्स भी अपलोड कर सकते हो। बेसिकली अब क्रिएटर्स को अपनी थंबनेल को कंप्रेस करके उसकी क्वालिटी खराब करने की जरूरत नहीं है, बल्कि अब थंबनेल्स की क्वालिटी को इंक्रीज करने का टाइम आ गया है। इस अपडेट के पीछे का रीजन ये है कि रिसेंट डाटा के अकॉर्डिंग टीवी पे YouTube ज्यादा देखा जा रहा है कंपेयर टू मोबाइल, एंड टीवी पे 2 MB वाले थंबनेल बहुत ही ज्यादा ब्लरी दिखते हैं और बहुत ही ज्यादा लो क्वालिटी के दिखते हैं, इसलिए अब हाई डेफिनेशन थंबनेल्स की रिक्वायरमेंट है। अब इस अपडेट का फायदा ये है कि एज अ क्रिएटर अब आपको साइज की परवाह नहीं करनी पड़ेगी, और नुकसान ये है कि अब आपके फोन और पीसी की स्पेस बहुत जल्दी भरेगी। खैर, मजाक से हटके चलते हैं अगले अपडेट पे। अपडेट 19 लाइव गोल फीचर। अगर आप एक लाइव स्ट्रीम करने वाले क्रिएटर हो तो अब आप अपनी लाइव स्ट्रीम पे गोल सेट कर सकते हो, जैसे कि अगर मुझे 1 लाख की सुपर चैट मिली सिर्फ तभी लाइव स्ट्रीम को खत्म करूंगा, या फिर 50 सुपर चैट मिले तो बैक फ्लिप मार के दिखाऊंगा। ये मैट्रिक्स आपके साथ साथ ऑडियंस को भी दिखाई देंगे लाइव स्ट्रीम पे। इससे होगा ये कि ऑडियंस की इंटरेक्शन बढ़ेगी। पहले कोई बंदा अगर सुपर चैट करता था तो कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन अब लाइव गोल सेट करने के बाद ऑडियंस को भी एक मोटिव मिल जाएगा और क्रिएटर को भी, और वो लोग लाइव स्ट्रीम छोड़ के नहीं जाएंगे। ये फीचर स्ट्रीमिंग इंडस्ट्री को काफी इंटरेस्टिंग बनाने वाला है। इस अपडेट का फायदा सबको होगा, क्रिएटर को भी, ऑडियंस को भी एंड यूट्यूब को भी, एंड इसका कोई प्रोफेशनल नुकसान नहीं है, लेकिन एज अ ह्यूमन बीइंग लोग अब और भी ज्यादा स्क्रीन से चिपके रहेंगे और क्रिएटर्स और भी ज्यादा एक्सट्रीम चैलेंजेस करेंगे ताकि वो अपने थ्रेशोल्ड को कंप्लीट कर सके। अपडेट 20 एक्सपेंडेड मीडिया किट। अगर आप एक क्रिएटर हो तो आपको पता ही होगा कि हमें एक मीडिया किट सेंड करनी पड़ती है ब्रांड्स को, जिसमें हमारे चैनल का सारा डाटा होता है,
बेसिकली ऑडियंस डेमोग्राफिक्स, मंथली व्यूज, ईयरली व्यूज, एसेट्रा, ताकि ब्रांड को ट्रस्ट हो सके कि हमारे साथ कोलैब करने में उनको एक्चुअल में फायदा होगा। पहले हमें मीडिया किट मैनुअली बनानी पड़ती थी कैनवा जैसी साइट पे, लेकिन अब यूट्यूब खुद आपके डाटा को एनालाइज करके एक डिटेल्ड मीडिया किट तैयार कर देगा जो कि यूट्यूब की तरफ से वेरीफाइड होगी, एंड इसे आप डायरेक्टली सिर्फ एक लिंक से शेयर कर पाओगे, पीडीएफ बनाने की जरूरत ही नहीं है। इस फीचर से बेसिकली ब्रांड को क्रिएटर पे ज्यादा ट्रस्ट होगा और कोलैब करना आसान होगा। तो हम कह सकते हैं कि इस अपडेट का फायदा यह है कि क्रिएटर ज्यादा अर्न कर पाएंगे। नुकसान उनको है जो कि झूठे मैट्रिक्स दिखा के अभी तक अपना काम चला रहे थे। नाउ ये थे वो 20 अपडेट्स एंड फीचर्स जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थे एंड जिनको एक्सप्लेन करना जरूरी था। लेकिन सिंस मैंने कहा था कि मैं सारे अपडेट्स को एक्सप्लेन करूंगा, तो मैं बाकी के 10 अपडेट्स को भी जल्दी जल्दी कवर कर लेता हूँ। अपडेट 21, न्यू टीवी प्लेयर डिजाइन। बेसिकली यूट्यूब ने प्ले बटन्स वगैरह को चेंज कर दिया है, अगर आपने नोटिस किया होगा तो। अपडेट 21, डिस्क्रिप्शन बटन और टीवी। अब आप लोग टीवी पे भी वीडियो की डिस्क्रिप्शन एंड मेटा डाटा को देख सकते हो, पहले ये फीचर अवेलेबल नहीं था। अपडेट 23, डिस्प्ले मोड। प्रीमियम यूट्यूब यूजर्स को अब और भी ज्यादा कंट्रोल्स दिए जा रहे हैं वीडियो के लिए। अपडेट 24, AI अपस्केलिंग फ्रॉम SD टू HD। अगर आप एक खराब क्वालिटी की भी वीडियो अपलोड करते हो तो यूट्यूब ऑटोमेटिकली उसे थोड़ा सा अपस्केल कर देगा, बेसिकली 720p जितनी क्वालिटी बढ़ा देगा। अपडेट 25, इमर्सिव प्रीव्यू ऑन होम पेज। बेसिकली अब आप वीडियो को और भी ज्यादा बड़ा करके देख पाओगे होम स्क्रीन पे। ये अपडेट टीवी यूजर्स के लिए है मेनली। अपडेट 26, कॉन्टेक्चुअल सर्च ऑन टीवी। टीवी यूजर्स को वीडियो सजेस्ट होगी, वो भी बिना अपनी प्लेइंग वीडियो को छोड़े। अपडेट 27, विजुअल प्लेयर UI एंड अपडेट्स। इजी लैंग्वेज में कोटो यूट्यूब ने अपने इंटरफेस को थोड़ा सा चेंज किया है। अपडेट 28, थ्रेडेड कमेंट्स। जहाँ कमेंट्स पहले कुछ ऐसे दिखते थे, वहीं अब वो थ्रेड्स की तरह दिखेंगे। ये चीज ऑलरेडी हो चुकी है और आप लोग देख भी रहे होंगे। अपडेट 29, फन लाइक बटन एनिमेशन। वीडियो को लाइक करने पे एनिमेशन चेंज हो गई है। एक्सपेरिमेंट करके देखना है तो अभी के अभी वीडियो को लाइक करके देख लो। अपडेट 30, पर्सनैलिटी बेस्ड रिकैप। 2025 के एंडिंग में आपको एक रिकैप दिया होगा जो कि पर्सनैलिटी बेस्ड था, यानी कि उसमें सिर्फ ये नहीं बताया था कि आप क्या कंज्यूम कर रहे हो, उसके अंदर आपकी पर्सनैलिटी के बारे में भी बताया था कि आप जो कंज्यूम कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आप पॉपुलेशन में कितने % में आते हो, आप क्या कंज्यूम करते हो, आप किस तरह के बंदे हो, एक्सेट्रा। तो ये थे वो 30 अपडेट्स जो कि यूट्यूब ने 2025 में रिलीज करे थे। अब आप लोग वीडियो को छोड़ के जाओ, उससे पहले मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ। ये सारे अपडेट्स यूट्यूब ने सितंबर 2025 में लॉन्च कर दिए थे एंड तब से मैं यूट्यूब पे काफी इनएक्टिव भी था और वेट कर रहा था कि कोई ना कोई यूट्यूब गुरु इन अपडेट्स को कवर करेगा। लेकिन इतने महीने होने के बाद भी किसी ने भी यूट्यूब पे इस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो नहीं डाली, जिससे मुझे रियलाइज हुआ कि अब तक इंडिया में कोई भी ऐसा क्रिएटर नहीं है जो कि व्यूज से आगे हेल्प करने की सोच पा रहा है। दैट्स व्हाई ये मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे कोर ऑडियंस हो तो इस चैनल पे आने वाली हर वीडियो को देखा करो, क्योंकि मैं मेक श्योर करता हूँ कि हर वीडियो में ऑडियंस को कुछ नया मिले और वो कुछ सीख के ही जाए। इसके सिवाय अगर आप लोग इतने सारे अपडेट्स देख के डर गए हो और समझ नहीं आ रहा है कि यूट्यूब कैसे स्टार्ट करे, तो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो।